हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो हम पहुंच गए हैं पहले अध्याय के 32वें श्लोक पर और मैं आपको बता देता हूं कि 32, 33, 34 और 35 ये चारों श्लोक एक साथ हैं। तो देखिए क्या कहते हैं। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो यहां पर देखिए अर्जुन महाराज गोविंद कह के बुला रहे हैं कृष्ण भगवान को। गोविंद का मतलब होता है, जो मैंने पहले भी बताया आपको कि जो गौ को और इंद्रियों को, गौ के दो मतलब होते हैं, एक गाय के लिए भी यूज किया जाता है गौओं के लिए, और सेंसेस को भी गौ कहते हैं। तो जो उनको आनंद देता है, जो उनको प्लेजर देता है, उनको गोविंद कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गोविंद क्यों कहा गया, क्योंकि अर्जुन महाराज चाह रहे हैं कि वो उनको प्लेजर प्रदान करें, उनको आनंद प्रदान करें। आनंद प्रदान कैसे करें, ये कहकर कि ठीक है यार इनको मत मार, रहने दे इनको जिंदा। आनंद कैसे मिलेगा, जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाए तो आपको आनंद मिलता है, राइट। तो अभी क्या चाह रहे हैं अर्जुन महाराज कि मेरे इनको नहीं मारना नहीं चाहिए, गलत है, क्या लाभ मिलेगा इनको मारने से, क्या प्रसन्नता हासिल होगी हमें। तो वो चाह रहे हैं कि कृष्ण भगवान कह दें कि ठीक है चल मत कर दो ऐसा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान इसलिए नहीं है कि आपको वो आनंद देते फिरे, हाँ, पर प्रभुपाद जी ये जरूर कह रहे हैं कि जब तुम भगवान की सेवा करोगे, जब तुम कृष्ण की सेवा करोगे, जब तुम गोविंद की सेवा करोगे, तो तुम्हें आनंद जरूर मिलेगा, क्योंकि वो स्वामी है, हम स्वामी नहीं है, राइट। तो स्वामी कभी सेवा नहीं करता, दास सेवा करता है, और दास को आनंद कब मिलता है, जब वो सेवा करता है। तो जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे, भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे, तब हमें संतुष्टि मिलेगी। अब प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं यहां पर, इस दुनिया के अंदर, इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति क्या करता है, नाम, वैभव, शोहरत, पैसा, राज्य, ये सारी चीजें, प्रॉपर्टीज, ये किस लिए इकट्ठी करता है, दूसरों को दिखाने के लिए। अगर व्यक्ति सिर्फ अकेला हो, कोई नहीं हो, तो वो क्या करेगा, इन सब चीजों को इकट्ठा करके क्या करेगा, वो कुछ ही नहीं कर सकता, क्योंकि कोई देखने वाला तो है ही नहीं। जब तक देखेंगे नहीं लोग और जब तक बड़ाई नहीं करेंगे, तब तक कैसे गाड़ी चलेगी, मजा ही नहीं आएगा तब तक कि अरे यार उसने मेरी बड़ाई तो करी नहीं। कि लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं, फिर उसका गृह प्रवेश करते हैं, फिर लोगों को बुलाते हैं, फिर लोग देखते हैं कि देखो ये मैंने ऐसे बनाया, ये मैंने ऐसे बनाया, ये मैंने ऐसे बनाया। तो फिर कहते हैं वाह जी वाह, अरे जी आपने तो बहुत बढ़िया बनाया जी, मान गए, आपको तो कमाल है, बहुत अच्छा लगा। तो उसको मजा, उसको फील होता है, प्राउड फील होता है कि देखा कितनी बड़ाई हो रही मेरी। तो उसी तरीके से अर्जुन महाराज भी यही चाहते थे। वो क्यों नहीं चाह रहे इनको मारना, वो इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि मैं जीत जाऊंगा तो ये राज्य मुझे मिल जाएगा, तो फिर मेरी बड़ाई कौन करेगा, ये सब तो मर जाएंगे। अगर मारना ही है, अगर आप नहीं मानोगे मधुसूदन, तो फिर आप ही मारो इनको, मैं तो नहीं मारूंगा। मधुसूदन क्यों कहा, मधु कैटव मारा था ना भगवान ने, असुर थे मधु, तो मधु को मारा, उसका वध किया, तो भगवान का एक नाम क्या पड़ा, मधुसूदन। तो कह रहे तू आपने ही मारा था, आप मारते हो दुष्टों को, आपके हिसाब से दुष्ट है ना, ये असुर है ना, तो आपने मधु को मारा था, आप ही इनको मारो, मैं तो नहीं मारूंगा। बिल्कुल पीछे हट गए वो, तभी मधुसूदन कह के बुलाया भगवान को। तो यहां पे एक पॉइंट ये भी आ रहा है, अर्जुन महाराज क्या कह रहे हैं कि मैं इनको नहीं मारूंगा चाहे ये मुझे मार दे। तो अर्जुन महाराज की अभी मनोस्थिति कहां पहुंच गई, कहां से शुरू हुई थी, स्ट्रेस से। स्ट्रेस क्या था, मैं लेके चलिए मैदान के बीच में, युद्ध स्थल के बीच में, मैं देखना चाहता हूं स्ट्रेस है, क्या होगा, कौन कौन आया है। जब देखा अरे तो मेरे सब सगे संबंधी है, मुझे इनको मारना है, टेंशन। और अब इस श्लोक में क्या आ गया, डिप्रेशन एकदम पीक पे पहुंच गया, सुसाइड करने के लिए तैयार हो गए कि मैं इनको नहीं मारूंगा भले ही ये मुझे मार डाले। तो अब प्रश्न यहां पे ये उठता है, प्रभुपाद जी खुद इस प्रश्न को रेस कर रहे हैं कि क्या हम जो ये बात कर रहे हैं कि फैमिली से इतना अटैच नहीं होना चाहिए और जो गलत है वो गलत है, तो क्या फिर फैमिली सब बेकार है, गृहस्थ आश्रम को क्यों फिर इतना श्रेष्ठ बताया है शास्त्रों में। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये सब बेकार नहीं है, तो गृहस्थ आश्रम ये जरूरी है रेगुलेटेड लाइफ जीने के लिए। परंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम है वो, और आश्रम जो होता है वहां पे वो किस लिए होता है, हरितोषणम, हरि की संतुष्टि के लिए। परंतु हम गृहस्थ को क्या बना देते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए। गृह मेदी कहते हैं उसे, गृह मेदी। गृहस्थ आश्रम होता है जहां पर
सारे फैमिली वाले सब मिलकर साथ रहते हैं, परंतु सेंटर कौन होते हैं? हरितोष्णम, हरि की तुष्टि के लिए कृष्ण भगवान सेंटर में होते हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ किया जाता है। परंतु ग्रह में यदि बना दिया हमने, क्योंकि हम भगवान कृष्ण को तो साइड में निकाल के रख देते हैं और सिर्फ अपनी तोषणम के लिए, अपनी तुष्टि के लिए कार्य करते रहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा फैमिली होना, यस, टू बी अ फैमिली मैन इज गुड, बट कृष्णा शुड बी इन द सेंटर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर जो इस तरीके का ये अर्जुन महाराज, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन महाराज जो इतना फैमिली अटैचमेंट दिखा रहे हैं और इतना ज्यादा बिल्कुल डिप्रेशन में वो आ रहे हैं, ये एक्चुअली में भगवत गीता बोलने के लिए वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, बेस तैयार कर रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ भी क्या होता है, हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है तब हम भगवान के पास जाते हैं, तब हम भगवान के पास पहुंचते हैं, भागते हैं उनके चरणों में कि अरे भगवान बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बचा लो। और हर व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो हम प्रॉब्लम आए तब भागे, मतलब प्यास लगे तब कुआं खोदे, या पहले से ही कुआं खोद के रख ले? तो जब हम प्रॉब्लम्स का वेट क्यों करें, हम पहले से ही नॉलेज लेके रख लेते हैं ना भगवत गीता की, ताकि कभी प्रॉब्लम आई तो हम उसको आराम से सहन कर सकते हैं। लोगों के साथ यही होता है, फिर वो सुसाइड करते हैं। आ गया ना पॉइंट सुसाइड वाला, क्योंकि पहले से उस चीज को लेते नहीं है और जब प्रॉब्लम आती है तो वो उसको संभाल नहीं पाते। प्रॉब्लम आएगी, लाइफ में आएगी, परंतु अगर आपने पहले से ही उस नॉलेज को लेके रख लिया, कुआं पहले से खुदा हुआ है, प्यास लगती रहे कितनी भी प्यास, पानी निकाला पी लिया, पानी निकाला पी लिया, पता लगा कुआं कभी खोदा नहीं, इतने प्यास लग गई कि खोदते खोदते और ज्यादा थक गए और प्यास के मारे मर गए। तो यही होता है हमारे साथ भी। तो भगवान यहां पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान यहां पर क्या कर रहे हैं, वो जानते हैं कि ये कमजोर पड़ रहा है, परंतु मैं इसकी कमजोरी को नजरअंदाज कर दूंगा। क्योंकि मेरे प्रति अगर कोई अपराध करे तो उसको तो मैं भूल जाऊंगा, परंतु मेरे भक्तों के प्रति जो इस तरीके से बदमाशी करेगा, जो इतना अपराध करेगा, इतनी तकलीफ पहुंचाएगा मेरे भक्तों को, उसको मैं सहन नहीं करूंगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान सहन नहीं करते, सहन वर्ड यूज किया है, टॉलरेट। और जिस तरीके का अपराध कौरवों ने किया था पांडवों के प्रति, वो तो आप सब जानते ही हैं। तो भगवान उसको टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं थे और इसकी उन सबको सजा देने के लिए बिल्कुल उद्यत थे, एकदम नहीं जी, इनको तो देनी है सजा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं छोड़ूंगा इनको। तो यही कह के मैं विराम लूंगा। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ, और प्लीज इन लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के साथ फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। 14 आवर्स का लेक्चर अगर अभी तक नहीं सुना है, प्लीज 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 आप उसे सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।